अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम हार्मोन्स पढ़ रहे थे, उसमें अब प्रोटीनस हार्मोन्स स्टार्ट करने लगे हैं, यानी ऐसे हार्मोन्स जो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ठीक हो गया। तो सिंथेसाइज फ्राम अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज हुए हैं और अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज उसकी ज़ाहिर है कि एमआरएनए के थ्रू हुए होते हैं। और ये हमारे पास प्रोटीनस हार्मोन्स जो हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हो सकते हैं। एंटीरियर वाले प्रोलैक्टिन है, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन है। पोस्टीरियर वाले एंटी डायरोटिक हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं और ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, तो सिलेबस में हमारे एंटीरियर वाले तो हार्मोन्स शामिल नहीं हैं, पोस्टीरियर वाले हार्मोन शामिल हैं। उसके अलावा इंसुलिन और ग्लूकागोन है जो पेंक्रियास से रिलीज़ होते हैं। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं इंसुलिन से। इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। और बीटा सेल्स पेंक्रियास किसको रिलीज़ कर रहे होते हैं। मैकेनिज्म इनका जो है वो एक तो मेटाबॉलिक हार्मोन के मतलब मेटाबॉलिक एंजाइम को रेगुलेट करता है। दूसरा इसने जो है ना जीन एक्सप्रेशन का काम करना होता है, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या होता है इंसुलिन का, कि जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हुए होते हैं ना, उसको उसने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना होता है। सॉरी, ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना होता है। और दूसरा कि जो ग्लूकोज़ की अपटेक करने वाले एंजाइम्स हैं उसको उसने मतलब सिंथेसाइज़ करवाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज़ जो है वो अपटेक हो सके और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सके, ताकि ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स जो हैं वो कम हो सकें। थेरेप्यूटिक यूज़ का टाइप 1 डायबिटीज़ में लाइटस में इस्तेमाल हो रहा है इसको। और पैंक्रियाटेक्टोमी के बाद जो डायबिटीज़ होती है उसके लिए पैंक्रियाज रिमूव कर दिया गया, तो अब ज़ाहिर है इंसुलिन जो बन ही नहीं रही। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में जो कि प्रेगनेंसी में ज़रा टेम्परेरीली डायबिटीज़ हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में लाइटस में उस टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं जब डाइट या एक्सरसाइज के थ्रू जो है वो डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही, या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो है वो फेल हो जाती हैं, वो काम नहीं करती। उस केस में हम इंसुलिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी केमिस्ट्री देखें तो इसमें 2 चेन्स होती हैं। आपके पास ए चेन और बी चेन होती है। टोटल 51 अमाइनो एसिड्स हैं। ए चेन में 21 अमाइनो एसिड्स हैं और बी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, 2 इसमें जो है वो इंटर चेन ब्रिजेस हैं, यानी कि 2 चेन्स के दरमियान, ए चेन और बी चेन के दरमियान जो है वो 2 हमारे पास जो है वो डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं। A7 और B7, यानी अमाइनो एसिड नंबर 7 ए चेन में और अमाइनो एसिड नंबर 7 बी चेन में। इसी तरह से ए चेन का 20 अमाइनो एसिड और बी चेन के 19 अमाइनो एसिड के दरमियान जो है वो 2 डाइसल्फाइड लिंकेज बने हुए हैं। और एक इंट्रा चेन है। कीप इट इन माइंड, इंटर चेन और इंट्रा चेन में फ़र्क होता है। इंटर चेन यानी 2 चेन्स के दरमियान में, और इंट्रा चेन जो है वो यानी एक ही चेन के अंदर। तो एक ही चेन के यानी ए वाली जो चेन है उसमें 6 और 11 अमाइनो एसिड के दरमियान जो है वो डाइसल्फाइड लिंक बना हुआ है। सिंथेसिस इसकी किस तरह से हो रही है, पहले प्री प्रो इंसुलिन होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो उसकी चेन को एक्सटेंड करेंगे प्री प्रो इंसुलिन की 23 अमाइनो एसिड्स तक, हमारे पास बन जाएगी प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन को गोल्जी अपरेटस में स्टोर किया जाएगा ग्रैन्यूल्स के अंदर, और फिर इसकी होगी प्रोटियोलिटिक कन्वर्जन, यानी एक एंजाइम है एंडोपेप्टाइडेज, वो इसको जो है वो ज़रा क्लीवेज करेगा 2 पोजीशंस पे, कहाँ-कहाँ पे, एक आर्जिनिन आर्जिनिन रेजिड्यू पे क्लीवेज करेगा और एक आर्जिनिन लाइसिन रेजिड्यू पे क्लीवेज करेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इंसुलिन। दिस वाज ऑल अबाउट इंसुलिन। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं ग्लूकागोन को।